अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड 247 और हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। हारिस ने एक कार 2.48.000 रुपये में ख़रीदी और 12,000 रुपये इसकी डेंटिंग और पेंटिंग पर खर्च किए। मीन्स कि उसने एक कार जो है वो 2,48,000 रुपये में ख़रीदी और सेकंड हैंड थी, ठीक है। उसके ऊपर कुछ कलरिंग होनी थी, कुछ उस पर एक्सीडेंट की वजह से या छोटी मोटी टक्कर की वजह से जो उसके ऊपर डेंट यानी कि निशान वगैरह बने हुए थे, उस पर उसने उनको रिपेयर करवाने में 12,000 रुपये ख़र्च किए। उसने उसे 5% नफ़ा पर फ़रोख्त कर दिया। अब जितने में उसने ख़रीदी थी उसका उसे 5% या 5% उसको इसका नफ़ा मिला। गाहक ने हारिस को क्या अदा किया, यानी कि हमने उसकी अमाउंट फाइंड करनी है कि उसने कितनी कीमत पर गाड़ी को फ़रोख्त किया। तो कीमत ख़रीद हमारे पास क्या है, 2,48,000 रुपये और ख़र्च उसने कितने किए, 12,000। तो टोटल रकम दोनों को मिलाकर हमारे पास जो बनी वो क्या है, वो है 2, 6 एंड 4 टाइम हमने आगे लगाना है 0, ठीक है। 2,48,000 रुपये हमने 12,000 रुपये इसमें मज़ीद ऐड किए तो हमारे पास ये अमाउंट बन जाएगी। अब टोटल अमाउंट हमारे पास है 2, 6 एंड 5 टाइम में 0, हमारे पास ये क्या, और इसके ऊपर नफ़ा कितना हुआ, इसको 5%। नफ़ा हमने उसको 5% हुआ तो नफ़ा हमने फाइंड करना है और अमाउंट भी इसकी फाइंड करनी है। हम यहाँ पर नफ़ा फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हम लगाएंगे 100 प्लस और यहाँ हम लिखेंगे नफ़ा, नीचे दोबारा से 100 लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको कीमत ख़रीद के साथ। कीमत ख़रीद टोटल कितनी है उसकी, देखें कि ख़रीदा तो उसने 2,48,000 में रुपये में था, बट उसने उसके ऊपर जो ख़र्चा किया वो 12,000, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो टोटल अमाउंट कितनी कीमत ख़रीद उसकी बन गई, 2, 6 एंड 5 टाइम 0। इसी तरह हम लेंगे यहाँ पर 100 प्लस हमने नफ़ा की जगह पे 5% उसको नफ़ा हुआ तो 5% भी आप लिख सकते हैं या 5 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास हो गया 100। यहाँ 100 में हमने 5 को प्लस किया तो नफ़ा 100% होता है और 5% उसमें मज़ीद ऐड किया तो 105 हमारे पास हो गया। नीचे 100 इसी तरह से आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी कीमत ख़रीद। इनकी अगर कटिंग पॉसिबल है तो हम करेंगे, अदरवाइज़ हमने क्या करना है, बस बेहतरीन तरीका इसका ये है कि आपने यहीं पर इसकी कटिंग नहीं करनी, उससे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आगे पीछे होने का होता है ख़तरा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई का साइन है तो इस अमाउंट को 105 से मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 273 एंड 5 टाइम में हमारे पास आ जाएगा नीचे साथ इसके 0 और नीचे क्या है हमारे पास है 100। अब 100 के जो 2 0 हैं ये हमारे पास इन 2 0 से कट हो जाएंगे तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आएगी 2,73,000 रुपये। 273 एंड 3 टाइम में हमारे पास आ जाएगा 0, यानी कि 2,73,000 रुपीज़ में उसने जो है वो अपनी गाड़ी फ़रोख्त की। ये हमारे पास आएगी कीमत फ़रोख्त। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है, कीमत ख़रीद मालूम कीजिए, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, नफ़ा है 5% और नफ़ा के जो रुपए हैं वो कितने हैं, 672 रुपये, और कीमत फ़रोख्त हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सब पे एक ही फार्मूला अप्लाई हम करेंगे। हम लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि कीमत ख़रीद हमारे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। नफ़ा उसको कितना हुआ, 5%। हम लिखेंगे नफ़ा प्लस कीमत ख़रीद इज़ इक्वल टू कीमत फ़रोख्त। नफ़ा हमारे पास है 5% प्लस कीमत ख़रीद हमने फ़र्ज़ की कि हमारे पास 100 है, क्योंकि कीमत ख़रीद हमने फाइंड करनी है और कीमत फ़रोख्त उसकी क्या है, 672 रुपये। अगर हम कीमत फ़रोख्त हमारे पास हो 100 तो हमारे पास 100 में 5 प्लस किए तो क्या हुआ, 105 इज़ इक्वल टू, इन दोनों की हम अगर कटिंग करते हैं तो हमारे पास आता है 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, तो 20 ओवर हमारे पास आएगा 21 इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, कीमत फ़रोख्त हमने अगर 100 ली है तो उसकी हमारे पास आएगी 20 ओवर 21 और कीमत फ़रोख्त हमारे पास क्या थी, 672, ठीक है। अगर कीमत ख़रीद, आई थिंक यहाँ हमने करना था
कीमत फ़रोख्त है, ठीक है। 6, 7 एंड 2 हमारे पास है कीमत फ़रोख्त। एक हमने खुद से कंसीडर की है इसमें 100, और सेकंड हमारे पास जो कीमत फ़रोख्त है वो है 672 मल्टीप्लाई 20/21। तो यहाँ हम इसको 672 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 20 से, तो हमारे पास आएगा 13,440। नीचे 21 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। इनको अगर हम डिवाइड करते हैं, 21 को हम रखते हैं बाहर एंड 13,450 को हम अंदर रखते हैं। इसको 21 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 126 आता है। 134 में से 126 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 8, और ये वाला 4 एंड 0 ये यहाँ पर साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 840। फिर 21 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 84। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या है 0, ये 0 ऊपर चला जाएगा। तो कीमत ख़रीद जो हमारे पास आएगी वो आएगी 640, मीन्स के उसको नफ़ा हुआ है, ठीक है। 640 रुपये की उसने कोई भी चीज़ थी वो उसने ख़रीदी और उसको उसने फ़रोख्त किया 672 रुपये में, जिस पर उसे कितना फ़ीसद नफ़ा हुआ, 5% उसको इसका मुनाफा हुआ। सेकंड इसी तरह से हमने क्वेश्चन करना है, 8% उसको क्या हुआ नुकसान, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था नफ़ा, अब हमारे पास क्या है नुकसान, और रुपए उसके कितने बने जो जिसमें उसने चीज़ को फ़रोख्त किया 851, और फाइंड हमने क्या करनी है कीमत फ़रोख्त। फ़र्ज़ किया कि कीमत ख़रीद हमारे पास 100 रुपीज़ है और नुकसान उसका क्या है 8%। तो हम लिखेंगे नुकसान, ठीक है। पहले हमने लिखा था नफ़ा और प्लस लगाया था, अब नुकसान है तो इसके साथ हम लेंगे माइनस। कीमत ख़रीद फ़र्ज़ करें कि हमने ली है 100 और कीमत फ़रोख्त क्या है 851। प्लस है तो आप नफ़ा है तो आपने प्लस लगाना है, और अगर नुकसान है तो आपने माइनस लगाना है। कीमत फ़रोख्त अगर हमारे पास हो 100 और नीचे हमारे पास आ जाएगा क्या, 100 में से 8 हमने माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया 92, ठीक है। पहले हमने 100 में 5 को प्लस किया था वो नफ़ा था, अब ये नुकसान है तो इसमें से हम माइनस करेंगे। 100 में से 8 माइनस किए तो आ जाएगा हमारे पास 92। इनकी अगर जहाँ तक कटिंग हो सकती है हम इसकी कटिंग करेंगे। फर्स्ट हम इसकी कटिंग करते हैं तो 2 5 हमारे पास हो गया 10 एंड 0 50 हमारे पास आ गया, ठीक है। यहीं पर मैंने कटिंग नहीं की, ये बहुत गंद हो जाएगा, फिर इसमें समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है। जैसे कि 2 से मैं इसकी कटिंग करती हूँ स्टार्टिंग में, 2 5 हमारे पास हो गया 10 एंड 0 इसके साथ आ गया। फिर 2 4 हमारे पास हो गया 8, 1 इधर आ गया तो 12 हो गया। 2 6 हमारे पास हो जाएगा 12। तो हमारे पास इनकी कटिंग होने के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 50/46। देन अगेन से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास हो जाएगी। 2 2 हमारे पास हो जाएगा 2 2 4, 1 यहाँ आ गया तो 10 हो गया। 2 5 हमारे पास हो गया 10, 2 2 4 एंड 2 3 हमारे पास हो जाएगा 6। इनकी भी हमारे पास कटिंग हो गई। हमारे पास क्या आया 25/23। मज़ीद इनकी हमारे पास कटिंग नहीं होगी, हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। और कीमतें हमारे पास जो कीमत फ़रोख्त हमारे पास है, कीमत फ़रोख्त जो हमने फाइंड करनी है, और जो उसने अमाउंट सेल की और उसको जो मिली वो 851 है, वो हमने यहाँ लिखनी है = 25/23 हम लिखेंगे। तो यहाँ हम इसकी अगर कटिंग करते हैं तो यहाँ हमारे पास आता है 851 को फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो आंसर आएगा 2 1 2 7 एंड 5। तो नीचे हमारे पास क्या है 23 है, इनको हम डिवाइड करते हैं। 23 को हम रखेंगे बाहर, 2 1 2 7 5 को रखेंगे अंदर। 23 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 207 हमारे पास आता है। 212 में से 207 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 5। ये 7 और 5 यहाँ इसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 575। अब 23 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 46, ये हमारे पास है 57। इसमें से 46 हमने माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 11। ये वाला 5 यहाँ पर साथ आ गया, हमारे पास आ गई टोटल 115। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 115 हमारे पास पूरा ये डिवाइड हो जाता है। तो आंसर हमारे पास इसका आएगा 925। मीन्स के जो चीज़ उसने फ़रोख्त की 851 रुपीज़ में, वो उसने बाय की थी 925 रुपये में। तो चूँकि 925 रुपये में उसने ख़रीदी और 851 रुपये में उसने फ़रोख्त की, तो ज़ाहिर सी बात है उसको कितने फ़ीसद नुकसान हुआ, 8% उसको फिर इसका नुकसान हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन,
1/2% क्या हुआ उसको नफ़ा, और रुपए कितने बने 17 एंड